शरीर का त्याग करके हर ऐसे मौके पर मैं समझाता रहता हूं कि मृत्यु नहीं होती है, संबंध हमारा शरीर से नहीं है। फिर भी ज्ञान न होने से अविद्या होती है ना, तो विद्या का क्या लक्षण है? अनात्मा को आत्मा मानना। शरीर अनात्मा है, उसको हम आत्मा मान लेते हैं कि भी समझ लो कि हम शरीर है। हर एक इंसान, आप भी अपने को जीवात्मा नहीं मानता कोई भी। आप लोगों को इतनी शिक्षा दी है फिर भी मानता कोई नहीं है, क्योंकि बुद्धि में दिमाग जाता है, दिमाग में ज्ञान जाता ही नहीं है। बहुत अभ्यास करोगे तब जाएगा। बेटा बोलिए ना जरा, बहुत अभ्यास करोगे फिर कहीं समझ में आएगा। अच्छा, वैसे भी एक उसूल भी होते हैं भगवान के कि योग चित्त वृत्ति निरोधे, योगाभ्यास करो, वेदों को सुनो ना, तो चित्त की वृत्ति निरुद्ध होगी, रुकेगी। अभी तो जा रही ना, सोना चांदी रुपया पैसा, मोह ममता, बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बंधु, मामा मामी, ये मोह है। आप लोग इसको प्यार समझते, ये गलत है। ये सारे मोह है। प्यार तो वो समझेगा जो वेद को समझने लगा, है ना। वेद को समझो तो आपका मोह टूटेगा, आप उन्हीं के साथ प्यार करोगे। देखो, सबसे बड़ा उदाहरण देखो, अपने बच्चों के लिए माँ बाप क्या नहीं करते, खिलाएंगे पिलाएंगे सब आज की दुनिया में, लेकिन ब्रह्म विद्या नहीं देते। तो वो ना मोह। हमने खिलाया, उनको अच्छा पहनाया, तो बेचारे असंख्य योनियों में तो जाना उन्होंने असंख्य योनियों में जाना। ऐसी आपस का तो प्यार जो है वो सारा असंख्य योनियों में जाने के लिए। करना तो तभी है ना जब ब्रह्म विद्या होगी। तो हम अपने बच्चों को या पति को या पत्नी को या मामा को या मामी को या और माँ बापों को या माँ बाप बच्चों को कोई ब्रह्म ज्ञान थोड़ी दे रहे हैं आज। तो ब्रह्म ज्ञान में ही तो बच्चों की भलाई है कि वो अच्छे से अच्छी योनियों में जाएंगे, धन दौलत उनके पास होगी, सुख उठाएंगे, साधना करेंगे, ऊंचे ऊंचे पदों पे भी रहेंगे, लेकिन ब्रह्म से जुड़े रहेंगे। अब कोई भी आज दुनिया में कोई देता अपने बच्चों को ब्रह्म विद्या, या खुद ग्रहण करता है ब्रह्म विद्या, या खुद ग्रहण करने के लगते हैं तो लालच आता हम ही ग्रहण कर लें, बच्चों को न सिखाएं कि इनको वैराग हो जाए। और जब तुम्हें नहीं वैराग हुआ तो बच्चों को कैसे हो जाएगा? बच्चों का अधिकार है विद्या प्राप्त करना, वेद की। वैराग तो मैंने बताया ना कई जन्मों में जाके होगा। वैराग तो होगा ही नहीं आज के युग में। इस जन्म में वैराग को भूल जाओ, संन्यास ले लो चाहे जो मर्जी ले लो, वैराग नहीं होने वाला। वैराग तो कई जन्मों से जो तपस्या कर रहा है, बहुनाम जन्म नाम अंते, उसको होगा। तो वैराग से क्यों डरते? बच्चों को ब्रह्म विद्या देनी चाहिए। सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम मोह ममता करते हैं बच्चों को या बड़ों को, किसी को भी हम रिश्तेदार को भी हम ज्ञान देने की कोशिश नहीं करते कि वे वेद से जुड़ो। ये है कल्याणकारी मार्ग। वो है मोह ममता में कई योनियों में पिस पिस के मरने वाला ज्ञान, अविद्या है वो। अविद्या बता रहा हूं ना, अनात्मा को आत्मा मानना। तो शरीर अनात्मा है, जड़ है, लेकिन हम कह रहे हैं हम ये हैं। सोते हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो, ये तो समझते हो कि ये जो मेरी आंख में आघात का शरीर, मैं ये हूं। कौन कहता है कि मैं जीवात्मा हूं? तो इसलिए जब कोई हमारा संबंधी बिछड़ता है, हमारी मोह ममता शरीर से है, तो हम रो पड़ते हैं।
संबंधियों का भी नहीं पता कि ये जीवात्मा है, और जीवात्मा कभी मरती नहीं है, तो हमारा संबंधी कहां से मर जाएगा। और शरीर मरता नहीं है, मरा हुआ है। अभी भी जो ये शरीर मैंने पहना हुआ, आपने पहना हुआ है, ये मरा हुआ है, ये डेड है। ये जड़ प्रकृति से बना है। ये अग्नि जड़, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी, इन 5 तत्वों से बना ये शरीर है। पांचों जड़ है। जैसे एक मिट्टी से एक घड़ा बना दिया, मिट्टी भी जड़ है, घड़ा भी जड़ है, टूट फूट जाएगा, ये भी टूट फूट जाएगा शरीर एक दिन। वृद्ध होकर टूटने फूटने तो लगता ही है। ये हर चीज हिल जाती है, स्किन भी हिल जाती है, दांत भी हिल जाते हैं, बाल भी सफेद होने लगते हैं। हर चीज शरीर की वो हिल जाती है, वो समझाने लगती है कि अब मैंने टूटना है उस घड़े की तरह। जैसे घड़ा टूट जाता है वो मैंने भी टूटना। मेरा टूटना ये होगा कि मैं चिता पे जाऊंगा। तो चिता पे देख के भी रोते हैं, सब रोते हैं, सिर्फ ज्ञान न होने की वजह से। जैसे कृष्ण महाराज झूठ बोलेंगे, वेद झूठ बोलेंगे कि शुद्धवा भी न वेद, सुनकर भी नहीं समझ में आता। ये ऐसा विकट ज्ञान है। पहले तो आ भी जाता था, क्योंकि बचपन से गुरुकुल में जाते थे, जवानी तक समझ में आ जाता था। अब नहीं समझ में आता, क्योंकि बचपन से कोई वेद नहीं सुनता। आपके बच्चे भी अगर बचपन से सुनते हैं तो वो कभी कभी सुनते हैं ना, पर लाभ उनको ज्यादा है, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा ग्रहण कर लेते हैं, पर फिर भी कम ही सुनते बेचारे। तो ये शरीर से प्यार है हमें, क्यों? हम शरीर को अपना माँ बाप मान रहे हैं ना, हम शरीर को अपना भाई बंधु मान रहे हैं, शरीर को पति मान रहे हैं, शरीर को पत्नी मान रहे हैं, जबकि शरीर ये रिश्ता है नहीं। वाल्मीकि रामायण में भी, और उसका ट्रांसलेशन अच्छा सा कर दिया है तुलसी ने, जो मैं समझाता रहता हूं कि जब तारा का पति बाली मर गया जब बिल्कुल ही मर गया ना, तो तारा रो रही ना, तब तारा विकर देख रघुराया, दीना ज्ञान हर लेनी माया। तो उसको ज्ञान दिया। वो आज किसी की समझ, जितने भी पढ़ते हैं रामायण तुलसी ग्रंथ, मौत पे इतना रोते हैं, इतना चिल्लाते हैं, और इतना 10वां भी करना, चौथा भी करना, 13वीं भी करनी, ये भी करनी, वो भी, जबकि भगवान मना करता है। वो तो सीता ही कहता है, वायु अनिलन मृत निषेधम भस्मांतम शरीर, शरीर को भस्म कर दो और उसके आगे कोई काम नहीं है। सभी करते हैं। तो तारा को ये समझाया जो मैंने अभी समझाया आपको वेद से, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर के लिए तो रो रही है ना, ये क्षितिजल पावक गगन से, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी, पृथ्वी तो इन 5 तत्वों से बना है ये तारा। पंच रचित अति अधम शरीरा, अधम में ना जड़ है, ये जड़ शरीर है। ये अब तू इसको अपना पति मान रही है, अगर समझ सको तो। क्योंकि जीवात्मा तो निकल गई ना उसके अंदर से, बाली के अंदर से। रो तो वो शरीर के लिए रही है ना, वो ही ज्ञान दे रहे हैं श्री राम। तो शरीर के लिए रो रही है। ये पंच भौतिक शरीर है, ये तेरा पति है ही नहीं।
पंच रचित अत्यदम शरीरा। अगर तू मानती है कि तेरा पति है, तो मैं ये कहता हूँ, श्री राम कह रहे हैं, चलो फिर मैं कहता हूँ बिल्कुल तेरी बात मान लेता हूँ, प्रकट स्वतंत्र आगे सोवा। अगर तू उसको अपना पति मानती तो तेरे आगे सोया पड़ा तो है ये शरीर को, तो मानव शरीर तो पहले भी मरा हुआ था, अभी भी मरा हुआ, ये जड़ है ना। देखो मैंने, अब मेरी याददाश्त थोड़ी ऐसी हो जाती है, आपको कई बार बताया है, प्रकृति के देखो कैसे सब समझाता रहता है भगवान। एक तत्व केमिस्ट्री में ऐसा है जिसको वहां रखा जाएगा तो उसकी वो कुछ नहीं करेगा काम, वो कुछ नहीं करेगा, उसके वहां होने से सारे काम चलते रहेंगे। वो किसी को याद है वो उसका नाम क्या है? कैटलिक्स ना। तो इसकी प्रेजेंस होने से सारे काम होते हैं। ऐसे ही जीवात्मा है, जीवात्मा कुछ नहीं करता, कर ही नहीं सकता। उसके ये हाथ पैर भगवान ने दिए तो हाथ पैर कुछ करते हैं ना, पर किसकी वजह से करते हैं? जीवात्मा की प्रेजेंस की वजह से। जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता। तो जीवात्मा को मैंने बताया, जब वो निकल जाता तब वो अंधा लंगड़ा बहरा भूरा सब कुछ हो जाता, न वो चल सकता न फिर वो, तो सूत्रात्मा वायु उसको कब्जे में लेकर आकाश में ले जाता है। और जब तक शरीर में नहीं आता और उसका 9 महीने में शरीर तैयार नहीं हो जाता, तब तक शरीर भी काम नहीं करता। याद रहेगा ना कि जीवात्मा के अंदर होने की वजह से आंख, नाक, हाथ, पैर, आंतड़ियां, पल्पिटेशन, किडनी सब कुछ काम कर रही है, पर जीवात्मा कुछ नहीं करता। जो ही जीवात्मा निकल जाता है सब काम बंद, सब काम बंद। तो वही राज, वैदिक राज जो है ना, सीक्रेट, वो समझा रहे हैं श्री राम। प्रकट स्वतंत्र तो इसको ही अपना पति मान रही थी, यही तेरे सामने हिलता जुलता था, तुझे सुख देता था, तेरे को धन दौलत मकान कपड़े लत्ते सारे देता था, तो इसको मान रही ना अपना पति। जब तक जीवात्मा रहती है तब तक शरीर का आदर मान सम्मान किया जाता है। और देखो ये तो आम आदमी के शरीर की बात है। मैंने बताया, ऋग्वेद कहता है योगी का शरीर तुरीयातीत, वो अलग से है, स्पेशल है, उसमें ब्रह्म प्रकट हो चुका है। वो सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर नहीं है। आम आदमी के ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं, लेकिन ये शरीर जो आध्यात्मिक होता तुरीयातीत, ये जब तक जीवात्मा है इसका आदर मान सम्मान है, लेकिन जानना शरीर को भी है वेद से कि ये जड़ शरीर है, हम शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है, चेतन जीवात्मा है। और जो संबंध होता है वो जीवात्मा का जीवात्मा से होता है, शरीर से संबंध नहीं हो सकता। जब तक रहता है कर्तव्य बोध, कर्तव्य जब तक ये जीवात्मा इसमें है, और जब तक संबंध तो रहेगा तो इसका आदर मान सम्मान करो, इसके जरिए जीवात्मा का आदर मान सम्मान हो रहा है। परंतु ये जानना पूरी उम्र में जरूरी होता है कि हम शरीर नहीं है, हम चेतन जीवात्मा है। तो भगवान राम कह रहे हैं कि ये प्रकट स्वतंत्र आगे सो, ये शरीर तो तेरा पड़ा है,
अगर तू इसी को पति माने तो तेरे आगे तो सो रहा है शरीर, इसको प्यार कर, इसको घर में ले जा। भाव ये श्री राम का कि प्रकट स्वतंत्र तो आगे सोवा, जीव नित्य तू के ही लग रोवा। तेरा पति तो नित्य है, वो तो एक अनित्य समझाया ना मैंने, एक नित्य समझाया आप लोगों को माया के जरिए ना। एक अनात्मा समझाया, एक आत्मा समझाया। तो अनात्मा तो शरीर है, परंतु जीव तो आत्मा है। जीव तो नित्य है, अनित्य नहीं है। नित्य का मतलब मैंने समझाया, अनादि से चला आ रहा, अब भी और आगे भी रहेगा, उसकी मृत्यु नहीं होती, जन्म मरण से परे जीवात्मा। परमात्मा तो है जीवात्मा भी। जीव नित्य तो कहीं लग रोवा। वो तेरा पति तो नित्य है, वो तो मरता ही नहीं है, रो क्यों रही है तू? तो ये ज्ञान जब उसको मिला तो उपजा ज्ञान चरण तक लागी ना, श्री राम के चरणों में गिरी। परंतु ये सच्चा ज्ञान तो वाल्मीकि रामायण में, वो मैंने आपको सुनाया था वाल्मीकि रामायण में, फिर कभी सुना दूंगा। तो ये ज्ञान नहीं समझ, और असली ज्ञान वेद में। वाल्मीकि रामायण ने भी वेद से सीखा, असली ज्ञान वेद में होता है। तो ये ज्ञान मैंने आपको सुनाया वेदों से कि भाई जीव और शरीर क्या है, सब सुना रखा है। पर श्रुत्वा अपि न वेद, सुनकर भी समझ नहीं आता। ये शरीर से मोह ममता इतनी बढ़ जाती है ना कि सुन समझ ही नहीं आएगा। हम फिर भी ये कहेंगे कि शरीर ये हमारा पति, ये जो बेचारे चले गए, ये हमारा पिता, ये हमारा दादा, ये अरे भाई वो तो निकल गया। अब वेदों में तो मैंने सुनाया, ये कृष्ण महाराज का भी बहुत सुनाया। युद्ध ना करने का कारण क्या था? मोह ममता, अटैचमेंट है ना, कि भाई ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे मामा फूफा, ये भाई चाचा के लड़के, ये खड़े हैं सामने। अर्जुन कह रहा कृष्ण को, तो मैं इनको कैसे मार दूं? मैं तो भीख मांग लूंगा लेकिन इनको नहीं मारूंगा। यही तो बात चल रही थी। पूरी महाभारत में यही है। गीता तो महाभारत का अंग है। तो कृष्ण महाराज ने फिर अर्जुन को ज्ञान दिया। देखो, अर्जुन ने बचपन से वेद सुने, ज्ञान उनको भी नहीं, अर्जुन को भी, कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, प्रकृति क्या है, जड़ शरीर क्या है, ज्ञान उसको भी नहीं। तभी समझाना पड़ा ना अर्जुन को कि उस वक्त भी समस्या आ गई थी। बचपन से अर्जुन ने वेद सुने, बहुत यज्ञ किए, लेकिन मेरे को लगता है वो जिज्ञासु बन के नहीं सुने, क्षत्रिय बन के सुने कि भाई आहुति डाल दो, वेद सुन लो, बस हमारा काम तो युद्ध करना है। जिज्ञासु बन के सुना जाता है वेद। ये तो ये समस्या आनी नहीं चाहिए थी कि अर्जुन को नहीं समझ में आए कि जीव क्या, ब्रह्म क्या, या प्रकृति क्या, शरीर क्या, जड़ है। तो कृष्ण महाराज ने उनको ज्ञान दिया था कि नैनम छिदंती शस्त्राणी। तू कह रहा है मैं कैसे भाई बंधु को मार दूं, अपने पितामह को मार दूं? तो तेरे पितामह ये भाई बंधु जीवात्मा है, शरीर नहीं है। न एनम छिदंती शस्त्राणी, शस्त्र के द्वारा ये इनमें छेद नहीं किया जा सकता, इनको मारा नहीं जा सकता तेरे
पितामह को, तेरे संबंधियों को। तेरे पितामह संबंधी जो है शरीर नहीं है, चेतन जीवात्मा है। जीवात्मा को नहीं मारा जा सकता अर्जुन। नैनम छेदंती शस्त्राणि नैनम दहयति पावका। पावक याद कर लो, अग्नि को बोलते हैं। दहयति में जलना, समझ गए? शरीर जलता है। जीवात्मा अगर इसमें भी डाल दी जाएगी ना अग्नि में, तो भी अग्नि उसको छू नहीं पाएगी। तभी ये जीवात्मा, जैसे सुरेंद्र के पिताजी की भी जो जीवात्मा है सही मानने में, वो पहले प्रथम अहम सविता 39वां अध्याय कह रहे ना, ये जरूर पहले दिन सूर्य को चली जाती है। अब सूर्य की अग्नि आप जानते हो, तो लेकिन वो अग्नि जीवात्मा को छू भी नहीं पाती, और जीवात्मा सूर्य में वास करती है, सूर्य के अंदर रहती है। कृष्ण महाराज समझा रहे हैं, नैनम दहती पावका। ये पावक में ना अग्नि इसको जला नहीं सकती। न च क्लेदयंती आपः। आप जानते हो पानी को, क्लेदयंती मन गीली। डेड बॉडी को आप स्नान करा दो, वो तो गीला हो जाएगा, पर आपका जो संबंधी है वो चेतन जीवात्मा, उसको पानी भी नहीं छू सकता, चाहे पानी में वो घुस जाए, और पानी उसको टच भी नहीं कर पाएगा। ऐसा तत्व है वो। ऐसी ही ये परमात्मा है। ये पानी में भी रहता है, गटर में भी रहता है, गंदगी में, और गटर की कोई गंदगी ईश्वर को छू नहीं सकती, पानी उसको छू नहीं सकता, अग्नि उसको छू नहीं सकती। ये दो तत्व ऐसे हैं। न चक्लेदयंती आप न हन्यते हन्य मान्य शरीर। न हन्यते मरता नहीं है, हन्य मान्य शरीर। शरीर के मरने पर भी ये जीवात्मा थोड़ी मरती है। तो उनको समझा रहे हैं कि तेरा तीर जो है ना, वो तेरे संबंधियों के शरीर में लगेगा, तेरे संबंधियों को तो छू भी नहीं सकता। तो बड़ा भारी ज्ञान है, वो भी वेद से निकला हुआ। गीता में वेद से टीक कर ही लिखा जाता है। वेद का ज्ञान जब आ जाता है अपने अंदर, तो उसमें कुछ और ज्ञान का भी उदय हो जाता है ईश्वर की कृपा से योगी के अंदर। ऐसे कृष्ण महाराज के अंदर भी उदय हुआ और भी ज्ञान। उन्होंने ऐसे व्यास मुनि ने लिखी है गीता, तो है ना। तो ये ज्ञान है। और ओम कृतो स्मरण कि क्रतो कर्म करने वाले प्राणी, भस्मांतम शरीर, शरीर भस्म होना है, मौत आई रही है। तो ओम क्रतो स्मरण, कर्म करने वाले प्राणी ईश्वर के नाम का स्मरण कर। ओम स्मर, वो जो नाम अंदर दिया चल रहा है, वेद में आता ना कि एक नाम तुम्हारे अंदर चल रहा है, उसका स्मरण करो। चाहे ओम का स्मरण करो। आखिरी टाइम की बात बता रहे हैं, अभी जीवात्मा निकली नहीं है, निकलने वाली है। ये निकलने में 2-3 दिन लगेगी, 4-5 दिन लगेगी। उस समय जीवात्मा को पता चल जाता है प्रभु कृपा से, अब निकलना ही है, अब तो जाना ही है। तो ज्ञानवान जीवात्मा हो जाती है। ज्ञानवान तो होती ऑलरेडी, उसके ऊपर तो तथक्षीयते प्रकाश, और प्रकाश का पड़ रहा है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण आ जाते हैं, साधना से लोग हटा देते हैं। तपस्वी आप लोग भी हटाते रहो। तो उसमें फिर ये पता चल जाता है कि निकलना है, तो ओम स्मर, है ना। और दूसरा बताया इधर
क्लिवे स्मर्त स्मर, क्लिवे में ना अपने स्वरूप कि तू चेतन जीवात्मा, तू मरती नहीं, तू शरीर नहीं है, इसे याद करके मैं जीवात्मा हूं, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। उस समय जब शरीर से जीवात्मा निकल रही है। और जो तुम स्मर, जीवन में बचपन से वृद्धावस्था मौत तक जितने भी कर्म किए वो याद कर। मेरा यहाँ समझाने का मतलब है याद कर, ओम स्मर, ये वो ऑटोमेटिकली ऐसी वृत्ति बनती है जो साधक है उसके मुंह से ओम, अंदर ओम, ये जो दीक्षा दी वो निकलेगा निकलेगा, वो अंदर चलेगा ही चलेगा। किए हुए कर्म याद आएंगे, जो साधक नहीं है उनको भी याद आएंगे कि मैंने क्या क्या पाप किए इत्यादि, है ना। उसके आधार पर अगला जन्म हो जाएगा। एक तो ओम स्मर, क्लिवे स्मर, अपने स्वरूप को स्मर, स्मरण करके मैं जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं, शरीर तो चिता पर जाएगा, मैं चेतन जीवात्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। क्लिवे स्मर, कृतज्ञ किए हुए कर्मों का स्मरण कर, बचपन से जब से होश संभाला क्या कर्म वो याद आते हैं, उस वक्त बुढ़ापे में याद आने लगते हैं कि वो मैंने उस वक्त ये किया, ये किया, वो किया। अभी तो मृत्यु दूर होती, बुढ़ापे में याद आने लगते हैं। कई पछतावे याद आते हैं जो ज्ञानवान होती है जीवात्मा, नहीं तो कोई पछताता नहीं। आखिरी टाइम तक शराबें पीता है और पाप करता रहता है, मरते मरते भी पाप करता है। ये बड़ी दुर्दशा होती है। चीखता रहेगा, कर्म भोगता रहेगा, हाय हाय करता रहेगा, फिर भी पाप भी करता रहेगा। इसलिए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान बोलते वेद को, वेद सुनना सर्वश्रेष्ठ है। हम आए इसलिए कि हम ज्ञानवान होते चले जाएं। समझ रहे हो ना भाई, आप जीवात्मा में आपके बिना एक भी इंद्रिय काम नहीं कर सकती। आप हाथ को कहेंगे वो हाथ का काम करेगा, इसीलिए आंख नाक, इसीलिए देखो यजुर्वेद का मंत्र क्यों नहीं समझते। वायवस्था में ना इंद्रियां, वायवस्था में ना ये आंख नाक हाथ पैर 10 इंद्रियां और मन और बुद्धि 2 12, ये इनका कमांडेंट जो है वो आप हैं, जीवात्मा है। आपकी आज्ञा के बगैर एक भी इंद्रिय काम नहीं करती, आपको पता ही नहीं है। अब लंबा समय हो रहा है, मैं नहीं समझाना चाहता हूं, पर समझाया बहुत बार है कि जैसे आंख ने देखा 100 रुपए पड़ा है यहाँ पर, 100 बार मैंने समझाया ना, तो आंख एकदम मन को बोलेगी कि भी ये 100 रुपए पड़ा है। अगर मन पापी है तो मन बुद्धि को कहेगा ये 100 रुपए पड़ा, चुराना है हमने, इससे बड़े काम आएंगे 100 रुपए से। पर यहीं तक काम खत्म नहीं होता। आप समझते क्यों नहीं, मैंने 1000 बार समझाया कि अभी आप चुरा सकते ही नहीं उसको, आपका हाथ उसको पकड़ ही नहीं सकता। ऑर्डर चाहिए आपसे, जीवात्मा से। मन बुद्धि तो काम इसलिए करें कि जीवात्मा वहां है, वो जो साइंस में बता रहा हूं कि उस कैटलिक्स की वजह से काम चल रहा है, कौन सा तत्व है वो, तो जीवात्मा की वजह से आप तक काम कर रहे हैं। जीवात्मा कुछ नहीं कर रहा, जीवात्मा से ऑर्डर लेना पड़ता है। तो फिर बुद्धि भ्रष्ट जो है, अगर है, वेद नहीं सुनती, पापी है, वो भ्रष्ट बुद्धि जीवात्मा को बहकाती है कि मुझे 100 रुपए लेंगे तो देखो कितना मैं खाऊंगा पीऊंगा, तुम्हें सुख मिलेगा, ये पता नहीं क्या क्या। तो जीवात्मा क्योंकि उसके ऊपर प्रकृति का पर्दा है, उसे अपने रूप का पता नहीं कि मैं शुद्ध चेतन हूं, तो बुद्धि के बकाया में आती है। पापी बुद्धि के रोज पाप होते हैं, तो वो कहता, वो ऑर्डर ले लेता, जीवात्मा कहता अच्छा ओके 100 रुपए चुरा लो,
तब खुशी खुशी जीवात्मा मन को बोलेगी चुरा ले। मन हाथ को बोलेगा, पैर को बोलेगा कि चल के आगे जा, और हाथ को बोलेगा चुरा ले। ये सिस्टम है कि आपसे पूछे बगैर आपकी कोई इंद्री काम नहीं कर सकती। अंडर कंट्रोल ये जीवात्मा के। तो आप दान भी करते हो, सेवा करते हो, तो बुद्धि थोड़ी शुद्ध हो रही है, तो जीवात्मा ऑर्डर करती रहती है, करो करो, जाओ जाओ, तर जाओ। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप साधना के द्वारा अपने मन बुद्धि को कंट्रोल कर रहे हैं। आपका मतलब जीवात्मा मन बुद्धि को कमांड करने लगी है। 99.999999 संसार में ऐसा हो रहा है कि जीवात्मा पे कंट्रोल मन और बुद्धि का हो गया। होना ये चाहिए कि जीवात्मा का कंट्रोल मन बुद्धि इंद्रियों पे होना चाहिए, पर ज्ञान न होने के कारण, वेद न सुनने के कारण जो आप लोगों पर मन बुद्धि हावी हो गई है, संसार पे हावी हो गई है। वो बुरे बुरे कर्म, मर्डर, बम फेंक दो, टेररिज्म फैला दो, ये कर दो, वो कर दो, की जा रही वो बुद्धि ऑर्डर ले रही है जीवात्मा से, इसलिए जीवात्मा भुगती है। फिर तो हम लोग जीवात्मा है, शरीर नहीं है, पर वेद का ज्ञान न होने से नहीं कर पाते। हाँ, व्यवहार किया जाता है। जब तक शरीर है उसको साफ सुथरा रखो, अच्छे कर्मों में लगाओ। आप ही लगा सकते हो उसको।